प्रणाम साथियों। गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानियों में से एक कहानी सिद्धार्थ और यशोधरा की है। कुछ समय पश्चात राजा सुधोधन ने अपने राजकुमार सिद्धार्थ का शादी करने का एक कार्यक्रम रखा। अपने राज्य के सभी निकटवर्ती राजाओं को उन्होंने अपने राजकुमारियों के साथ राजकुमार सिद्धार्थ को स्वयंवर में आने के लिए आमंत्रित किया। राजकुमार सिद्धार्थ अत्यंत सुंदर, उदार, प्रतिभाशाली थे। प्रत्येक राजा अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ करने के लिए उत्सुक थे। स्वयंवर की तिथि और वार निश्चित कर दिए गए थे। निर्धारित समय पर विभिन्न राज्यों के राजा अपनी पुत्रियों के साथ स्वयंवर में आ विराजे। स्वयंवर मंडप में सभी राजाओं और उनकी कन्याओं के विश्राम और बैठने की सुनिश्चित व्यवस्था की गई थी। मंडप को रंग-बिरंगे पुष्पमालाओं से सुसज्जित किया गया था। एक की ओर एक ऊंचे मंच पर राजकुमार सिद्धार्थ बैठे हुए थे, तो उनके निकट ही रत्नों और मोतियों से भरा हुआ एक थाल रखा गया था। राजा सुशोधन और राज्य के उच्च अधिकारी गण भी मंच के एक ओर विराजमान थे। राजा की आज्ञा में स्वयंवर की कार्रवाई आरंभ हुई। विभिन्न राजाओं की राजकुमारियां क्रमशः राजकुमार सिद्धार्थ के आसन के निकट पहुंचती और उन्हें अभिवादन करती, किंतु राजकुमार किसी की ओर दृष्टि उठाकर नहीं देख रहे थे। सिद्धार्थ अपने निकट रखे हुए थाल में से एक मुट्ठी भर मोती उठाते थे और चुपचाप आने वाली राजकुमारी को भेंट स्वरूप दे देते थे। राजकुमारी उदास मुख लिए लौट जाती। बहुत देर यही क्रम चलता रहा, यहाँ तक कि थाल के सभी मोती माणिक्य इसी प्रकार राजकुमारियों में वितरित हो गए। अब केवल थाल ही शेष रह गया था। अंततः एक राजकुमारी सिद्धार्थ के पास आई। उसकी आंखें चंचल हिरणी के समान थी। उसकी पायलों की रुनझुन एकाएक राजकुमार सिद्धार्थ को अपनी ओर आकर्षित किया और राजकुमार ने उसकी ओर देखा तो राजकुमारी का मुख लाल से लालिमा हो गया। इस राजकुमारी का नाम यशोधरा था। यशोधरा अभिवादन करके लौटने लगी तो राजकुमार सिद्धार्थ ने थाल में से मोती निकालने के लिए हाथ डाला, किंतु थाल खाली था। देखकर राजकुमार थोड़े से सन्न रह गए। राजकुमार सिद्धार्थ यशोधरा के सौंदर्य को सप्रेम निहारते रहे, किंतु जब उन्हें मोती माणिक्य से भरा हुआ थाल रिक्त मिला तो उनको बहुत संकोच हुआ। वे अपने मंच से उठ खड़े हुए और बिना कुछ सोचे विचारे ही यशोधरा के सामने जाकर खड़े हो गए। तभी सिद्धार्थ ने अपने गले से बहुमूल्य मुक्ताहार उतारा और निसंकोच भाव से यशोधरा के गले में डाल दिया। तभी स्वयंवर स्थल पर मंगल वाद्य बजने लगे और महाराज सुशोधन एवं राजकुमार सिद्धार्थ की जय जयकार गूंजने लगी। राजा सुशोधन ने आसन से खड़े होकर उपस्थित सभी गणमान्य जनों का आभार व्यक्त किया और राजकुमार सिद्धार्थ और राजकुमारी यशोधरा के विवाह करने की घोषणा कर दी। राजकुमारी यशोधरा के पिता ने भी उपस्थित जनों का धन्यवाद करते हुए राजा सुशोधन की घोषणा का अनुमोदन किया। इस विवाह की घोषणा सुनकर उपस्थित जनों को
बड़ा हर्ष हुआ, किंतु वहां पर एक ऐसा भी व्यक्ति उपस्थित था जिसे इस विवाह की घोषणा से खुशी नहीं हुई। वह जन कोई और नहीं, राजकुमार सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त था। देवदत्त के विरोध के बारे में हम अगले पार्ट में बात करेंगे। अगर आपको यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी तो आप ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद साथियों।